जिसके मुख्य निम्नलिखित विषय हैं। नंबर 1 शिक्षा और युवाओं को रोजगार। नंबर 2 स्वास्थ्य और स्वच्छता। नंबर 3 महिला सशक्तिकरण। नंबर 4 कौशल विकास और खेल को बढ़ावा। नंबर 5 गांव के विकास से जुड़ी योजनाएं। अब मैं हमारे सरपंच जी से निवेदन करता हूं कि आज के बैठक की चर्चा प्रारंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, गांव के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं तथा आप सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आपने अपने कीमती वोट मुझे दोबारा देकर ग्राम पंचायत उगू का सेवा का अवसर प्रदान किया है। आप सभी का एक बार तहे दिल से शुक्रिया। आज की यह सभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज यहाँ अपने युवाओं की चुनौतियों और गांव के विकास से जुड़ी हुई जरूरतों पर चर्चा करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि सभी सदस्य यहाँ पर अपने विचार क्रमबद्ध रखेंगे। धन्यवाद। पिछली ग्राम सभा की मीटिंग में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण, गांव के बच्चों के पठन पाठन में गांव में लाइब्रेरी खोलने, गांव के लोगों की स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य शिविर लगवाने और गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए कुल 5 पंप का मिले, जिसमें से अभी सिर्फ 2 और लगने को बचे हुए हैं। आप सभी को नमस्कार। हमारा नाम कल्पना है। हम वार्ड क्रमांक 3 के उत्तर टाला रही थे। हम आप सभी का यूँ बताई चाहे थे कि हमारे टाला में पानी की समस्या पहले से बढ़ गई है और नल का पानी जमीन में फंस गया है, जिसके कारण हमारे टाला की औरतों का पानी के खातिर नदियाँ पर जाते थे। इसके कारण ये सब बहुत थक जाती हैं और अपने परिवार का समय नहीं दे पाती हैं। धन्यवाद। हम इस समस्या पर अपना यह सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे गांव की मुख्य नदी हमारे गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे, हमें उसका पानी एक लंबे पाइप द्वारा गांव की बड़ी टंकी में भर लेना चाहिए, जिसके कारण पानी की आपूर्ति की समस्या शुरू से हो जाएगी और हमारे गांव की महिलाएं और बहनें जो पानी भरने के लिए दूर नदी तक जाती हैं, जिस कारण वे थक जाती हैं। इसलिए हम उन्हें इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद। आपका सुझाव ठीक है, लेकिन साकार करना थोड़ा कठिन लग रहा है क्योंकि नदी 4 किलोमीटर दूर है तथा इतनी लंबी पाइपलाइन बिछाना बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोगों को इस बात के लिए हैंडपम्प और गहरे करने चाहिए और गांव में को भी साफ सुथरा करके उन्हें थोड़ा गहरा करना चाहिए, जिससे हमारी पानी की समस्या दूर हो जाए। हमको कुछ की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल जल का स्तर गिरता हुआ चला जा रहा है और जितना पानी जमीन में जाता है उसका तो हम लोग इस्तेमाल ही कर लेते हैं। अगले साल हम लोग को फिर इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जल स्तर भी नीचे चला जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकांक्षा शर्मा, वाइट क्रमांक। इस संबंध में मैं विचार करना चाहती हूँ। मैं पिछले साल अपनी बेटी और दामाद जी से मिलने राजस्थान के अलवर जिले में गई हुई थी। मैंने वहाँ के एक गाँव में पानी के संरक्षण के नए तरीके देखे जिनको जल संवर्धन कार्यक्रम या वाटर सेट प्रोग्राम कहते हैं। वहाँ के लोगों ने अपने घर के नीचे पक्के टैंक बनाकर रखे हुए तथा
बारिश में देर में। छत की पानी को पाइप से लाकर हेलो। भर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के लोगों ने इससे गांव में बहुत सारे अभी कुछ पता पेड़ नहीं। भी लगाए थे तथा नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे डैम और टंकियां भी बनवाई थी। क्या बताएं? मैंने सुना था कि वहाँ के लोगों को सरकार से इसके ठीक। लिए पैसे भी मिले। धन्यवाद। यह विचार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे जान पड़ता है कि पानी की कमी दूर की जा सकती है। मैं सचिव जी से आग्रह करती हूँ कि वह इसके बारे में पता करें। जी जी, मैं पता करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लहर गुप्ता, वार्ड पंच वार्ड क्रमांक 1 शिक्षा समिति की प्रमुख होने के नाते मैं पंचायत का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि पिछली मीटिंग में गांव के बच्चों के पठन पाठन के लिए गांव में लाइब्रेरी खोलने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि अभी तक भी खोली नहीं जा सकी है। लाइब्रेरी खोलने के कार्य की उपेक्षा क्यों की जा रही है, मैं यह जानना चाहती हूँ। जी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी तक लाइब्रेरी खुल जानी चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। जी, मेरी ओर से पूरी सभा को नमस्कार। मैं गांव के जूनियर हाई स्कूल का हेड मास्टर होने के नाते यह बताना चाहता हूँ कि गांव के जूनियर हाई स्कूल की छत अब टपकने लगी है। इस कारण से विद्यार्थियों को पढ़ने में तो परेशानियां हो ही रही हैं, साथ में ही कार्यालय में रखे हुए दस्तावेज भी खराब हुए जा रहे हैं तथा स्कूल की पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी होने के कारण बच्चे अपने मनपसंद की पुस्तकें नहीं पढ़ पा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों की संख्या को देखते हुए कक्षाओं की कमी और हमें कक्षाओं की आवश्यकता भी है। हम सबको शिक्षा संबंधी मामलों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी, वरना बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और अपना कभी भविष्य नहीं दिखा पाएंगे। धन्यवाद। आप लोग थोड़ा मेरी भी सुनिए। जी, आप लोग थोड़ा मेरी भी सुनिए। मैं नितिन विश्वकर्मा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हेड। क्या आप लोगों को पता है? जी, आप लोग थोड़ा मेरी भी सुनिए। मैं नितिन विश्वकर्मा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हेड। क्या आप लोगों का मिड डे मील का हाल पता है कि बच्चों को पका चावल और पानी वाली दाल मिल रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे स्कूल ही आना बंद कर देंगे। धन्यवाद। अरे यह क्या बात हुई? केवल हमारे ऊपर ही दोष मत कीजिए। ब्लॉक से सप्लाई टाइम से मिलती नहीं, ऐसे में आप ही बताएं कैसे बनवा सकते हो? अरे आप लोग अपनी जिम्मेदारी से ऐसे कैसे भाग सकते हैं? चलिए मान लेते हैं कि दाल समय पर नहीं मिलती, लेकिन सब्जियां तो मिलती है ना। सब्जियां खिचड़ी में जाने के बजाय आप लोगों के द्वारा बाजार में बेच दी जा रही हैं। धन्यवाद। बस बस बस, शांत हो जाइए। आप सभी लोग शांत हो जाइए। पंचायत दोनों पक्षों की बात सुन रही है और जो भी गड़बड़ी इस मामले में हुई है उसमें सुधार किया जाएगा। अब हमारी ग्राम सभा विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार विमर्श करेगी। वार्ड मेंबर रहुआ लोगन के नमस्कार। हमारा नाम वैष्णवी है। हम वार्ड पंच वार्ड क्रमांक 4 से सरपंच जी के ई बतावल चाहिए थे कि हमरे गांव का मुख्य नाला जाम हो गईल बा, वहमा प्लास्टिक तथा अन्य कचरा भरल पड़ल बा। हमरे गांव के लोग रोज कंप्लेन करेनी। हमनी के स्वच्छता के मुद्दन का उच्च प्राथमिकता देवे होई। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं श्रेया पर्यावरण समिति की ओर से यह कहना चाहती हूँ कि
यह कहना चाहती हूँ कि जब मनरेगा फंड का इस्तेमाल नालों और तालाबों की साफ सफाई के लिए किया जा सकता है तो हम इसका इस्तेमाल करके नालों और तालाबों की साफ सफाई की प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। और हमारे वार्ड में बहुत सारे लोग बार बार यह शिकायत भी करते हैं कि हमें मनरेगा में काम क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए बहन, मान लेते हैं कि आप सही हैं, जिसको देखो कंप्लेन 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 कर रहा है और कुछ नहीं। सब बता रहे हैं कि इनको मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, वरना कोई जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करने आता है, ना कोई काम के बारे में पता करने आता है। बस जिसको देखो कंप्लेन 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 ही करनी है और कुछ नहीं। धन्यवाद। अरे रोजगार सहायक जी, आपका काम लेक्चर झाड़ना नहीं है, आप यहाँ पर लेक्चर मत झाड़िए। हम सब काम के लिए तो अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे काम करने के 3 महीने बाद हमारा पैसा हमको मिलता है। अब आप ही बताइए, हम गरीब लोग कैसे जिंदा रहें? अरे भाई शांत हो जाइए, झगड़ा मत कीजिए। पंचायत सबकी बातों पर ध्यान देगी। इस मामले की जांच करके जो भी असुविधा हुई है उसको सही किया जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आंगनवाड़ी वर्कर समरीन पंचायत का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी में आने वाले पुष्टाहार तथा अन्य खाद्य सामग्री की सप्लाई अनियमित होने लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप गाँव के बहुत सारे बच्चों का वजन गिरता जा रहा है। पंचायत कृपया इस बात पर ध्यान दे। धन्यवाद। नमस्कार, हमारा नाम सोनिया माँ। हम आशा कार्यकर्त्री पंचायत से एक हाल पानी की हमनी के 6 महीना से वेतन नहीं खे मिलल। ऐसे में रवा लोगन बताए कि हम बच्चा लोगन के टीकाकरण के आंकड़े कैसे बिता सकते हैं। हमारी समस्या पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं विधवा महिला प्रतिनिधि की हैसियत से ग्राम सभा को यह बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव की 2 विधवा महिलाओं की विधवा पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण उन्हें जीवन यापन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, इस बात पे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं विपक्षी प्रधान उम्मीदवार रूप में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में कुल 6 विधवा बहनें हैं, उसमें से 3 प्रधान जी की टोले की हैं, उनको तो बराबर पेंशन मिलती है। हमारे टोले की 3 विधवा बहनें हैं, उसमें से एक कोई पेंशन मिल रही है। ये सरासर गलत है। मैं प्रधान जी को सचेत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। यह सरासर गलत बोल रहे हैं आप। मुझे इस बात की जानकारी है। आप जिन विधवा बहनों की बात कर रहे हैं उनमें से एक के नाम की स्पेलिंग गलत है और दूसरे के आधार नंबर गलत है। मैंने सचिव जी से दोनों चीजें सही करके दोबारा से आवेदन डालने के लिए कह दिया है। संभवतः उन्होंने आवेदन कर भी दिया होगा। जी प्रधान जी, मैंने कर दिया है। महिला प्रतिनिधि के तौर पर पंचायत का ध्यान 2 मुद्दों पर आकर्षित करना चाहूँगी। पहला, लड़कियों की शिक्षा। गांव की कई लड़कियां माध्यमिक शिक्षा के बाद ही विद्यालय दे रही हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उच्च शिक्षा तक पहुँचे। दूसरा, महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी के लिए हमें गाँव में स्वास्थ्य शिविर का व्यवस्था करना होगा। इससे महिलाओं को बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। मैं आयुष यादव किसान प्रतिनिधि के रूप में गांव की नई पीढ़ी के किसानों की समस्याओं को पंचायत के सामने रखना चाहता हूं। हमारे गांव में युवा खेतीबाड़ी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको उसमें भविष्य नहीं दिखता है। और भविष्य दिखेगा ही क्यों? क्योंकि किसानों के कार्यों के लिए आया हुआ पैसा किसानों के खातों में न जाके ग्राम पंचायत के उच्च सदस्यों के खाते में जा रहा है। तो अब जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो फसल में आने वाली खाद, उर्वरक, ये सारी की सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत ही महंगी हो रही हैं, जिससे पैसा ना होने के कारण किसानों की अच्छी फसल नहीं हो पा रही है, जिससे उनको भविष्य नहीं दिखता है। अगर इस बात से मैं पंचायत से
विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि उन किसानों में दिया जाए जिससे वे अच्छे से अपनी फसल को कर सकें, जिससे उनको खेती बाड़ी में और भी ज़्यादा ध्यान दे सकें। धन्यवाद। मैं सार्थक मिसाल युवा नेता और युवाओं का प्रतिनिधि होने के नाते कहना चाहता हूँ कि गांव के युवाओं को सबसे ज़्यादा जरूरत कौशल विकास केंद्रों की है। कई विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार ही रहते हैं। अगर हम उन्हें कंप्यूटर, सिलाई, बड़ेगिरी, प्लम्बिंग और डिजिटल सेवाओं की व्यवस्था कर दें तो वे सभी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही हमारे गांव में खेल सुविधाओं की भी बहुत कमी है। यदि हमें खेल का मैदान और उसके उपकरण मिले तो हमारे युवा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। धन्यवाद। ग्राम सभा में आप सबने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा है और ग्राम सभा ने इन समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना भी है। और अब हमारी ग्राम सभा कमेटी बजट पर चर्चा करने जा रही है। बजट पर चर्चा। डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों, अपने अपने पद पर बैठे सभी पदाधिकारियों, सबको मेरा नमस्कार। इस साल का बजट कुल 5 लाख रुपए उपलब्ध हुआ है। हम लोगों के समक्ष लाइब्रेरी, स्वास्थ्य शिविर, स्कूल भवन की मरम्मत तथा तालाबों का दोबारा निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं तथा पेंशन के मुद्दे पर भी मेरे पास प्रस्ताव आया है। शिक्षा समिति को कम से कम 1.5 लाख तक का बजट चाहिए होगा ताकि पुस्तकालय की स्थापना और बच्चों की ट्यूशन की व्यवस्था पूरी की जा सके। नहीं, 2 लाख तो स्वास्थ्य और स्वच्छता कमेटी की ही चाहिए, नहीं तो लोग की समस्या का सामना ही करते रह जाइए। मैं आयुष यादव, किसान प्रतिनिधि, मैं कहना यह चाहता हूँ कि सबसे पहले तालाबों के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त बजट दिया जाए, वरना फसल खराब हो जाएगी। उसके बाद स्वास्थ्य, स्वच्छता और ट्यूशन सब धरा का धरा रह जाएगा। और हम विधवाओं का क्या? हम लोग पेशेंट के साथ करते करते ही मर जाएं। शांत हो जाएं, सब लोग शांत हो जाएं। चलिए निष्पक्षतापूर्ण तरीके से फंड का अल्टीमेट करते हैं। मैं लाइब्रेरी के लिए 1 लाख रुपए, स्वास्थ्य के लिए 75,000, पेंशन और रोजगार सदन के लिए 50,000, हैंडपंप लगवाने के लिए 50,000, शिक्षा के लिए 50,000, पर्यावरण के लिए 75,000 रुपए और कृषि के लिए 1 लाख रुपए का प्रस्ताव रखती हूँ। इस प्रकार सभी कमेटियों के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सौम्या, आपकी ग्राम सभा की सहायक सचिव। हमारी आज की चर्चा के आधार पर कुछ इस प्रकार के प्रस्ताव रखे गए हैं। हमारा पहला प्रस्ताव है गांव में मासिक स्वच्छता कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर का अभियान। हमारा दूसरा प्रस्ताव है लाइब्रेरी, कौशल विकास एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। हमारा तीसरा प्रस्ताव है खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। हमारा चौथा प्रस्ताव है महिलाओं और युवाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित करना। हमारा पांचवा प्रस्ताव है नालों की साफ सफाई, वृक्षारोपण और जल उपलब्धता को बढ़ाना। मेरा छठा अथवा अंतिम प्रस्ताव है नालों की साफ सफाई, वृक्षारोपण और जल उपलब्धता को बढ़ावा देना। थैंक यू। क्या आप सभी लोग आज यहाँ रखे गए प्रस्ताव और बजट से सहमत हैं? यदि हाँ तो अपना अपना हाथ उठाकर अपना मत दीजिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं, तो ये प्रस्ताव पास माना जाता है। इस प्रकार आज की ग्राम सभा सबके सम्मति से स्वीकार की जाती है। प्रिय साथियों, आज की सभा अत्यंत सार्थक रही। युवा हमारे देश की रीढ़ है। यदि हम उन्हें शिक्षा, सशक्तिकरण और अवसर देंगे तो हमारा देश तथा गांव निश्चित ही प्रगति करेगा। मैं आप सभी के
सक्रिय सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी की ओर से मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय उप प्राचार्य जी और सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस मॉडल युवा ग्राम सभा को सफल बनाया। आइए हम सब मिलकर भागीदारी और जिम्मेदारी की भावना को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आज की सभा का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद शास्त्री आरपीएस समाचार प्रधान संपादक इस समय मौजूद हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम उन्नाव में। जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम में आज मॉडल युवा ग्राम सभा का भव्य आयोजन किया गया है। हम यहाँ पर जानेंगे उन कलाकारों से जिन्होंने प्रधान की भूमिका निभाई और सचिव की भूमिका निभाई, उनसे सीधे रूबरू होते हैं। मैडम जी, ये बताइए कि आपका शुभ नाम वैसे क्या है? मेरा नाम गौरी सिंह चौहान है। आप इस समय किस विद्यालय में पढ़ती हैं और किस क्लास में हैं? मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम उन्नाव की कक्षा 11 की छात्रा हूँ। ये बताइए, आज जो कार्यक्रम हुआ है ये क्या कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में किस पद पर आपको आसीन करके आपने अपना कार्य किया? आज हमारे विद्यालय में युवा ग्रोथ के लिए ग्राम पंचायत का एक छोटा सा ड्रामा करवाया गया था, जिसमें तमाम लोगों को एक पद पे सुनिश्चित करके जो भी ग्राम में प्रॉब्लम्स वगैरह जो समस्याएं आती है उनके बारे में बताया गया था। हमारे विद्यालय में दूसरे विद्यालय के प्रिंसिपल सर और हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी भी आए हुए थे। जो ये प्रोग्राम इसलिए करवाया गया था जिससे हम बच्चों को बता सकें कि क्या ग्राम पंचायत का क्या ज़रूरत होती है, वो अपनी बात कैसे रखती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपनी बातें सरपंच तक पहुँचाते हैं। ये बताइए, आपको कौन सा पद दिया गया था, किस पद पर आप नियुक्त थी? मैं ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर नियुक्त की गई थी। सरपंच के पद पर नियुक्त होने पर आपने जो अभिनय किया, अभिनय करने के बाद कैसा आपने फील किया? अभिनय करने के बाद पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, फिर जब उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो मतलब ऐसा ही फील आ रहा था जैसे कि हाँ, हम सरपंच हैं और यहाँ पे गांव के लोग हमें अपनी समस्याएं बता रहे हैं और हमें उसका अच्छे से सबको सही से मतलब सबकी समस्याओं को ख़त्म करना चाहिए। ऐसा ही मतलब ग्राम प्रधान के पद पर तैनात होकर के आपने बिल्कुल महसूस किया कि हम ग्राम प्रधान ही इस समय मौजूद स्थिति में हैं और उसी तरह से आप सभी को आपने उत्तर दिया, जैसा भी ग्राम पंचायत सदस्यों, सचिवों और लोगों ने आपसे सवाल किए या विकास की मांग की, उन सभी को उसी तरह से उत्तर दिया। और क्या आपको लगता है कि जैसा कि यहाँ पर ये ड्रामा किया गया था, रियल में ऐसा ही होना चाहिए? जी, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो कि वो अपने सवाल किस तरीके से रख सकते हैं, कैसे सरपंच से अपनी बात कही जा सकती है और सरपंच को भी कैसे उनकी बात सुन के उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आपके साथ में जो लोग हैं इनका परिचय कराएं, किस पद पर तैनात थे आज? ये हमारे संचालक जी हैं, इन्होंने हमारे पूरे प्रोग्राम को संचालित किया है। शुभ नाम क्या है मैडम आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी, आप कौन क्या थी? ये हमारी महिला प्रतिनिधि थी, इन्होंने महिलाओं की समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया था। ये बताइए, आप सभी लोग एक साथ बोलिए कि ये कार्यक्रम करके कैसा महसूस किया? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।